नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग करने वाले हैं जून मंथ का करंट अफेयर, जो कि स्पीडी बुक से होगा। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग जून मंथ का करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है कि किस राज्य ने अंकुर नामक एक नई रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल शुरू की है। तो अंकुर नामक एक रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल उड़ीसा ने अभी हाल ही में शुरू किया है। नेक्स्ट है कि 2025 के लिए किसे प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो अभी हाल ही में सेरेना विलियम्स को प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है। तो चाइना जो है एथलेटिक्स यानी कि एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक में शीर्ष पे रहा है। चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि कहाँ त्राल वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है। तो जम्मू कश्मीर में अभी त्राल वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है। त्राल वन्यजीव अभयारण्य पड़ता है जम्मू कश्मीर में। अगला है किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है। तो कर्नाटक ने अभी हाल ही में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट है 2025 को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। तो अभी फ्रांस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का बैठक हुआ है। नेक्स्ट है पुणे में भारत की पहली कृषि हैकाथॉन का उद्घाटन किसने किया है। तो पुणे में अभी ये अजीत पवार हैं, वहाँ के मंत्री। भारत की पहली कृषि हैकाथन का उद्घाटन किया है अजीत पवार ने। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है किस देश ने एस्टेरॉयड से नमूने कलेक्ट करने के लिए टियानबेन-2 मिशन लॉन्च किया है। तो टियानबेन-2 मिशन लॉन्च किया है अभी चाइना ने। नेक्स्ट है किस देश के हेनरी क्लासेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो ये दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियां आरक्षित की है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है किस राज्य के कुमारम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। तो ये पड़ता है तेलंगाना में। अगला है भारत किस देश के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। तो भारत जो है नॉर्वे के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। नेक्स्ट है कहाँ खीर भवानी मेला मनाया गया है। तो ये प्रत्येक वर्ष जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। अगला है नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट किसने जीता है। तो नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट भारत के डी गुकेश ने जीता है। नेक्स्ट है प्रदीप नरवाल ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है। तो प्रदीप नरवाल कबड्डी खेलते थे। आगे है जारी दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप शहर 2025 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है। देखिए सैन फ्रांसिस्को जो है ये शीर्ष पर रहा है। आगे है किसे रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो शैलेंद्र नाथ गुप्ता को रक्षा संपदा का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आगे है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है। तो ऑस्कर पियास्त्री ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है। अगला है मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट किसने लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में एलन मस्क ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है एक्स चैट। अगला है किसे संयुक्त राष्ट्र आम सभा का अध्यक्ष चुना गया है। तो एना लेना बेरनबॉक को अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है। किनको एना लेना बेरनबॉक को। आगे है वुमेन्स एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा। तो अभी चाइना में हाल ही में
वुमेन्स एशिया कप 2025 का आयोजन होगा। आगे है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो भारत जो है 10वें स्थान पे रहा है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? तो अभी राजस्थान ने हाल ही में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है। अगला है किस राज्य का मेनार जो उदयपुर में पड़ता है और खीचन जो फलौदी में पड़ता है गांव रामसर साइट घोषित किया गया है? तो ये राजस्थान का गांव है। मेनार और खीचन इनको अभी हाल ही में रामसर साइट में शामिल किया गया है। कौन मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां WTO सदस्य बना है? तो ये बना है निकारागुआ। अगला है किस राज्य ने राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है राजा खास गांव। इसी गांव को अभी पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है, नाम है राजा खास। अगला है किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो ये भारतीय क्रिकेटर हैं पीयूष चावला। आरबीआई ने रेपो रेट में कितने परसेंट की कटौती की है? तो 0.50% की कटौती की है आरबीआई ने रेपो रेट में। अगला है किसने उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया है? तो किरण रिजिजू जो हैं इन्होंने अभी हाल ही में उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया है। अगला है प्रधानमंत्री मोदी ने कहां विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का उद्घाटन किया है? तो ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में। रेल आर्च पुल का निर्माण किया है अभी जम्मू कश्मीर में और ये चिनाब नदी पर है। अगला है नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट किसने जीता है? तो नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट जीता है अन्ना मोजी चूक ने और पुरुष का जीता था डी गुकेश ने। अगला है किसे 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है? तो टी रविशंकर को अभी हाल ही में पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है 16वें वित्त आयोग का। अगला है दिल्ली में चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025 की मेजबानी किसने की है? तो डॉक्टर एस जयशंकर ने अभी हाल ही में दिल्ली में चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025 का मेजबानी किया है। किसने पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है? तो कोको गॉफ ने अभी हाल ही में फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। अगला है किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला है? तो आचार्य प्रशांत को अभी हाल ही में सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है किसे भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एड डी कैंप नियुक्त किया गया है? तो यशस्वी सोलंकी को अभी हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एड डी कैंप लॉन्च किया थी, नियुक्त किया गया है। किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य स्थापित किया गया है? तो ये पड़ता है तमिलनाडु में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभियान। आगे है किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? तो ये भाषा है लद्दाख का। कौन कौन सा है? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी। भोटी और पुर्गी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है जेनेवा में। आगे है किसे मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सारा जोसेफ को मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
अगला है, कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी है? तो मनीषा पाढ़ी अभी हाल ही में भारतीय महिला की यानी भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी है। कौन है? मनीषा पाढ़ी। इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो आड्र टुस्के ने लिखा है इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक। नेक्स्ट है, ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने टोटल 16 पदक जीते हैं ताइवान एथलेटिक्स ओपन में। अगला है, महाराष्ट्र के किस नक्सल प्रभावित गांव में आजादी के 77 वर्षों बाद पहली बार राज्य परिवहन की बस सेवा शुरू की गई है? तो ये पड़ता है कटेजरी गांव। क्या नाम है? कटेजरी गांव। आगे है, भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो ये हैं महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो बिहार राज्य के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है। पोषण पोया उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है श्रीलंका में। पोषण पोया उत्सव। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वार घोषित किया है? तो 2026 को संयुक्त राष्ट्र महिला ने अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक घोषित किया है। कृषक वर्ष घोषित किया है। तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न हुआ है पुणे में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन संपन्न हुआ है पुणे में। अगला है, किस देश के दिग्गज बल्लेबाज निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये हैं वेस्ट इंडीज के। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में। अगला है, कौन नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का 29वां विधानमंडल बना है? तो नेवा अपनाने वाला ये पुडुचेरी बना है 29वां विधानमंडल। अगला है, प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में। अगला है, चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये पड़ता है ग्वाटेमाला में। फुएगो ज्वालामुखी ये पड़ता है ग्वाटेमाला में। अगला है, भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये ला कैवेलरी फ्रांस में। अगला है, जारी ग्लोबल जेंडर इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आइसलैंड हमेशा से ये शीर्ष पे बना रह रहा है 3 सालों से लगभग। और भारत का स्थान 131वां है। भारत का स्थान इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में भारत का स्थान 131वां है। नेक्स्ट है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक कहाँ हुई है? तो ये हुई है मुंबई में। अगला है, भारत और किस देश की वायुसेना के बीच एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास टाइगर क्लॉ कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न हुआ है अमेरिका में टाइगर क्लॉ। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है? तो ये भारत और मंगोलिया के बीच होता है खान क्वेस्ट 2025। ये भारत और मंगोलिया के बीच हुआ है। अगला है, यूनाइटेड किंगडम ने किस देश की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पासेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये भारत के साथ किया गया है। किसे शंकर देव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो सोनल मानसिंह को शंकर देव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है? तो ये शुरू किया है इजराइल ने। इजराइल ने अभी शुरू किया है ऑपरेशन राइजिंग लायन। किस राज्य की फेनी को जीआई टैग मिला है? तो ये गोवा का है
खैनी, इन्हीं को अभी जीआई टैग मिला है। 17वां भारत मंगोलिया संयुक्त सेनाभ्यास नोमैडिक एलिफेंट कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न हुआ है उलान बटोर में। भारतीय सेना ने सटीक हमले के लिए रुद्रास्त्र भी टोल ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये किया है राजस्थान में। क्या नाम है? रुद्रास्त्र भी टोल। अगला है, किस राज्य ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू की है? तो ये पंजाब ने शुरू किया है औद्योगिक क्रांति को, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए। किस देश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो ये दक्षिण अफ्रीका ने अभी हाल ही में जीता है। अगला है, एयर इंडिया AI 171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व कौन करेंगे? तो ये करेंगे गोविंद मोहन। गोविंद मोहन। आगे है, ब्रिक्स संगठन में 10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो वियतनाम अभी ब्रिक्स में शामिल हुआ है और 10वें और औपचारिक साझेदार के देश में शामिल हुआ है। आगे है, भारत की सुरुचि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है सुरुचि सिंह ने। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का छठा दौरा रद्द करने की घोषणा किसने की है? तो ओमान ने किया है। इसरो ने उत्तर प्रदेश में कहाँ रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया है? तो कुशीनगर में किया है इसरो ने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय मेजबान किसे चुना है? तो विशाखापत्तनम को चुना है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय मेजबान। आगे है, फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो अमेरिका में होगा फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन। किस राज्य में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति खोजी गई है? तो कर्नाटक में अभी हाल ही में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति खोजी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो प्रधानमंत्री मोदी को अभी हाल ही में साइप्रस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। किसने G20 शेरपा पद से इस्तीफा दिया है? तो अमिताभ कांत ने अभी हाल ही में G20 शेरपा पद से इस्तीफा दे दिया है। आगे है कि किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? तो नासा ने अभी हाल ही में चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए उपग्रह लॉन्च किया है। किसने तीसरी सावा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो भारत ने अभी हाल ही में सावा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। INS गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? तो ये महाराष्ट्र में बनेगा INS गुलदार और भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा। सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो तुहिन कांत पांडे को। चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो केरल में। वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने अभी वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किया है। जारी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो USA अभी शीर्ष पर रहा है वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में। किस राज्य में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। एंड्रॉइड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई-वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला किस राज्य ने किया है? तो बिहार ने अभी हाल ही में एंड्रॉइड आधारित मोबाइल के माध्यम पे ई-वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला करने वाला ये पहला राज्य बना है बिहार। आगे है, भारत ने ईरान से अपने नागरिक को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। अभी हाल ही में इजराइल ने जब हमला किया था ईरान पे, तो भारतीय को निकालने के लिए भारत सरकार ने
ऑपरेशन सिंधु शुरू किया था। चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में पड़ता है काली टाइगर रिजर्व। मारुति सुजुकी ने भारत के सबसे बड़ा इन प्लांट रेलवे टर्मिनल कहां ओपन किया है? तो मानेसर में किया है। अगला है, सरकार ने निजी वाहनों के लिए कितने रुपए का फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया है? तो 3000 रुपए का वार्षिक फास्टैग पास है। अगला है, आईएनएस अर्नाला को कहां भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है? तो ये किया गया है विशाखापट्टनम में आईएनएस अर्नाला को। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है नैरोबी में। किस देश में वान ज्वालामुखी जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? तो वान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन जर्मनी में किया गया है। अगला है, गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला है? तो ये खोला है हैदराबाद में। कौन सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल से जोड़ दिया है। अगला है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये 71वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। अगला है, यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो आईआईटी दिल्ली अभी शीर्ष पर रहा है। किस देश ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांगहेंग 102 नामक उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये किया है चाइना ने। नेक्स्ट है, किस देश की क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने ओडीआई क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेटर हैं सोफी डिवाइन। आगे है, कैंसर के उपचार के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नैनो कप संरचना वाली थेरेपी तकनीक विकसित की है? तो ये भारत विकसित किया है। आगे है, वित्त मंत्रालय द्वारा किसे डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को अभी हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत ने किस देश के साथ फिर से उच्चायुक्त बहाल करने की सहमति जताई है? तो कनाडा के साथ। इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य ये हो चुका है, ये केरल में है। किस विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना लॉन्च शुरू किया है? तो ये डीयू ने किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जय हिंद योजना। नेक्स्ट है, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये केरल ने लगाया है। केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया है? तो ये 2000। आगे है, सुरक्षा, यात्री सुविधा और एयरलाइन प्रदर्शन पर नागर विमानन मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो राम मोहन नायडू ने की है। अगला है, कौन एमआईटी में पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बने हैं? तो ये बने हैं सिंथिया बर्नहार्ट। सिंथिया बर्नहार्ट। आगे है, किस राज्य ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी सामान्य भाषा बनाया है? तो महाराष्ट्र ने अभी हाल ही में स्कूल में हिंदी को तीसरा सामान्य भाषा बनाया है। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश कौन बना है? तो भारत अभी बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि निर्यात हेतु बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है? तो ये गिनी में बना है। और अभी प्रधानमंत्री मोदी ने निर्यात हेतु बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है, गिनी।
ये बिहार में ही बना है गिनी। पीएम मोदी ने कहां 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र का नेतृत्व किया है? तो ये विशाखापत्तनम में अभी हुआ है। स्विस बैंकों में भारतीयों का धन जमा कितने गुना बढ़ गया है? तो ये 3 गुना और बढ़ गया है। 21 जून 2025 को पेरिस डायमंड लीग जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा जीता है पेरिस डायमंड लीग जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता। अगला है, किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थल्ली की वंदनम योजना शुरू की गई है? तो आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है थल्ली की वंदनम योजना। आगे है, एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में सेंथिल कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है सेंथिल कुमार ने। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लोगो और शुभंकर का अनावरण किसने किया है? तो रेखा गुप्ता ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लोगो और शुभंकर का अनावरण किया है। आगे है, किस देश के विदेश मंत्री डॉक्टर बद्र अब्देल्ती 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो ये मिस्र के विदेश मंत्री हैं, डॉक्टर बद्र अब्देल्ती। ये भारत की यात्रा पे अभी आए हैं। किस हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के समय पत्नी को अपने पति की अनुमति और हस्ताक्षर लेना आवश्यक नहीं है? तो मद्रास हाईकोर्ट ने ये स्पष्ट किया है। अगला है, बिली जीन किंग कप 2025 प्ले-ऑफ की पहली बार मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा भारत। अगला है, शिक्षा मंत्रालय के 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया है? तो ये चंडीगढ़ को घोषित किया है। अगला है, जारी किए गए ग्लोबल लिवेलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर कौन सा है? तो कोपेनहेगन ये सबसे श्रेष्ठ शहर है रहने योग्य। आगे है, किस राज्य की मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए 1100 रुपए प्रति माह पेंशन की घोषणा की है? तो बिहार सरकार ने अभी हाल ही में वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब 1100 रुपए मिलेंगे। किस राज्य ने 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने जल विद्युत का दशक घोषित किया है 2025 से 35 को। अगला है, सूचनाओं के प्रसारण के लिए किसे चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 का खिताब दिया गया है? तो द हिंदू को। किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघिन एरोहेड का निधन हुआ है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में अभी बाघिन जो जिसका नाम था एरोहेड उसका निधन हो चुका है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना की घोषणा की है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में अभी भारत सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है। अगला है, किसने जर्मनी में ITF J200 ग्लेडबैक टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो माया राजेश्वरन। अगला है, किस देश की संसद ने स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की घोषणा की है? तो ईरान ने अभी हाल ही में स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज जो जल संधि है वहां उसको बंद करने की घोषणा की है। अगला है, अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो ये हुआ है वियतनाम में। कौन भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है? तो ये त्रिपुरा बन गया है। अगला है, किसने दूसरा क्विज क्लब खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने अभी हाल ही में दूसरा क्विज क्लब खिताब जीता है। अगला है,
मांझी वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है अमेरिका ने। अगला है, किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की है? तो उत्तराखंड ने पहली योग नीति शुरू की है। भारत ने 2025 एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने टोटल 27 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी का विकसित किया है? तो ये भारत ने विकसित किया है हरित हाइड्रोजन उत्पाद के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी। अगला है, किस देश के सांसदों ने असाध्य बीमारियों के इलाज विधेयक को मंजूरी दी है? तो ये ब्रिटेन ने दिया है। सूचना अनुसार INS तमाल का कमीशनिंग समारोह कहां आयोजित होगा? तो यांतर शिपयार्ड रूस में अभी आयोजित होगा। अगला है, किस देश की संसद ने परमाणु अप्रसार NPT संधि से हटने का तैयारी शुरू कर दी है? तो ईरान ने अभी हाल ही में परमाणु अप्रसार NPT संधि से हटने का फैसला यानी तैयारी शुरू कर दी है। एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है थाईलैंड में। मणिपुर की लिंथोई चानमंब ने बेर्लिन जूनियर यूरोपियन कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। अगला है, किस IIT ने MC/ST उम्मीदवारों के लिए, यहाँ पे SC होगा, SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? तो IIT दिल्ली ने अभी हाल ही में SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है। अगला है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर कौन सी नई पहल शुरू की है? तो ये शुरू किया है नव्या। अगला है, किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए OBC दर्जा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की है? तो ये असम सरकार ने घोषणा की है। अगला है, चिओस द्वीप किस देश से संबंधित है? ये संबंधित है ग्रीस से। अंबुबाची मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो ये असम में शुरू हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? तो ये चीन में हुआ था। अगला है, किस देश ने 64 वर्षों में पहला असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? तो ये किया है दक्षिण कोरिया ने। अडानी ग्रुप ने कहां भारत का पहला ऑफ ग्रिड हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है? तो ये शुरू किया है गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र स्थापना कहां की जा रही है? तो ये की जा रही है आगरा में। आगे है, भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 कहां शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है उत्तराखंड में। अगला है, 7वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमानन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? तो ये किया गया है पुणे में। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के 14वें संस्करण के आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा तमिलनाडु में। आगे है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये आइसलैंड शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान 115वां है इसमें वैश्विक शांति सूचकांक में। नेक्स्ट है, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा राजस्थान। अगला है, किसने 85.29 मीटर थ्रो के साथ ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 जेवलिन थ्रो खिताब जीता है? तो ये जीता है नीरज चोपड़ा ने। अगला है, नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली
पहली भारतीय कौन बनी है? तो डांगेटी जानवी अभी बनी है। नेक्स्ट है, किस देश की महिला में नए रक्त समूह की खोज की गई है? फ्रांस। अगला है, भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो दक्षिण अफ्रीका ने अभी हाल ही में पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है भारत के साथ। यस। अगला है, किसने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर लिखी है? तो शिखर धवन ने। अगला है, कौन देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है? तो टाटा ग्रुप अभी देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बन चुका है। अगला है, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो द हेग नीदरलैंड में अभी किया गया है। अगला है, पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली 2026 कहाँ लॉन्च होगी? तो ये आंध्र प्रदेश में लॉन्च होगी। भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये केरल में स्थापित किया गया है। अगला है, किस राज्य में स्थित सलखन फॉसिल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। अगला है, बांग्लादेश ने किस देश को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है? किस दिन को? तो ये किया गया है 8 अगस्त को। आगे है, जैव विविधता की चुनौतियों से निपटने के लिए ICCON 2025 की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा भारत। आगे है, किस देश में 2 नए चमगादड़ वायरस की पहचान की गई है? तो ये किया गया है चाइना में। भारत ने किस देश के साथ सबमरीन सहयोग के लिए समझौता किया है? तो दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता किया है। एशियाई अंडर एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जोऊ जियाई को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, कहाँ मां जानकी मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया है? तो सीतामढ़ी में ये मां जानकी मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन घोषित किया गया है। कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो अमिताभ कांत नियुक्त हुए हैं। किसने भारत के पहले समुद्री क्षेत्र NBFC का उद्घाटन किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने अभी उद्घाटन किया है। अगला है, विद्या शक्ति की पहल शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश ने अभी विद्या शक्ति की पहल शुरू की है। 2025 को ऐतिहासिक बोनालू उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है। किस राज्य ने शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस 1 जुलाई 2025 से अनिवार्य की है? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने। अगला है, माले महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये है कर्नाटक में। अगला है, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भारत। आषाढ़ी बीज त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो ये गुजरात में मनाया गया है आषाढ़ी बीज त्योहार। नेक्स्ट है, अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने डेटा इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो ये किया है पंजाब ने। लॉन्च किया गया वजीफा योजना का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से संबंधित है वजीफा योजना। नेक्स्ट है कि अंबुबाची मेला का आयोजन कहाँ किया गया? ये प्रत्येक वर्ष असम में होता है। नेक्स्ट है, चर्चा में रही पुस्तक इमरजेंसी डायरीज में किसकी यात्रा का वर्णन किया गया है? तो नरेंद्र मोदी का।
नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है केरला में। नेक्स्ट है, किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। किस राज्य सरकार द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेस परियोजना को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में शक्तिपीठ एक्सप्रेस परियोजना की मंजूरी दी है। हर साल किसकी जन्म तिथि पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन द्वारा। एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन बना है? तो ये बना है द्वारका एक्सप्रेसवे। अगला है, जारी सूचना अनुसार बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा नवादा में। नेक्स्ट है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड का अनावरण केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया है? तो प्रेम प्रकाश के द्वारा लिखित। हमारा लास्ट क्वेश्चन यहीं तक था। चलिए, धन्यवाद। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।